हेलो, दिस इज विशाल। ये हमारा सेकंड वीडियो है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन या आइंस्टाइन पजल, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, आपको जो इस टॉपिक को कहना है आप कह सकते हो। इसमें ये हमारा सेकंड वीडियो है। अब यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि मैट्रिक्स बॉक्स बना के हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट हमने ये भी समझा था कि उस मेथड की अपनी एक लिमिट है। वो मेथड जो है, जब पैरामीटर ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा पैरामीटर होंगे, तब उसको यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सेकंड वन, जब डेटा पॉजिटिव वे में गिवन है, ना कि निगेटिव वे में, जो कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था। अगर वैसे फॉर्मेट में नहीं डेटा गिवन है तो फिर वो मेथड बहुत ज्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं होती है। तो अब जो टाइप 2 है, उसमें हमने किस टाइप के क्वेश्चन कैटेगराइज किए हैं? टाइप 2 में हमने कैटेगराइज किया है जिसमें दो या दो से ज्यादा पैरामीटर आए, डेटा पॉजिटिव वे में गिवन हो, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, बैंकिंग, कैट, एमबीए, सीटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लीजिए, अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आना रहा तो यही टाइप का क्वेश्चन वहां पे अपीयर होगा। यूनिवर्सल मेथड जिसको हम कहते हैं सॉल्व करने वाला, जिसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। जस्ट यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, टेबल फॉर्म क्रिएट करना है और आंसर करना है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ करके टाइप 2 के, और उसको सॉल्व कैसे करना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन कहां पे आपको दिखाई दे सकते हैं? जहां पे भी सिंगल मार्क के लिए, सिंगल क्वेश्चन या सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? काइट ऑफ 6 कलर, ऑरेंज, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू एंड रेड आर सोल्ड एट अ शॉप। एक शॉप है जहां पे 6 कलर के काइट्स मिलते हैं, जिसमें आपको कलर्स बताए गए। ठीक है, 3 बॉयज, मोहन, राम, मदन, गो गो टू द शॉप टू बाय काइट्स। ये 3 लड़के हैं, उस शॉप में काइट खरीदने गए। देखो, जब मैं रीड करता हूं तो मेरे दिमाग में ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए, क्या हो रहा है। एक शॉप है जहां पे 6 टाइप के काइट्स है, 6 कलर के काइट्स, 3 लड़के, मोहन, राम, मदन, उस शॉप में खरीदने गए। ओ, 3 लोग गए हैं, तो क्या हर एक ने 2-2 काइट खरीदा होगा? क्या अलग अलग कलर के काइट खरीदे होंगे? ये सब अपने मन से अजूम मत करना, ये सब वहां पे एक्सप्लेन किया होता है, तो वो बराबर पढ़ के समझना कि करना कैसे है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो कंडीशन वो खुद आपको देंगे। ठीक है, चल। द कलर ऑफ द 2 काइट ऑफ ईच वन ऑफ देम आर डिफरेंट। द कलर ऑफ द 2 काइट्स ऑफ ईच वन ऑफ देम आर डिफरेंट। हर एक ने जो 2 काइट खरीदे हैं उनका कलर क्या है? अलग है, जो कि हम सोच रहे थे करके ऐसा ही कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहेंगे। ऑल द काइट्स आर सिंगल कलर। अब कभी कभी ना ये लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आता लोगों को। ऑल द काइट्स आर सिंगल कलर मतलब क्या हो रहा है? देखो, मतलब ऐसे ड्यूअल कलर वाले काइट्स नहीं कि आधा ब्लैक और आधा व्हाइट करके, आप इधर द कलर विल बी ऑरेंज और रेड, 2 कलर वाले मिक्स कलर का काइट नहीं है अवेलेबल। ठीक है, ईच बॉय विशेष दैट हिज 2 काइट्स आर डिफरेंट इन कलर फ्रॉम दोज ऑफ द अदर 2 बॉयज। अच्छा, पहले तो 2 काइट जो खरीद रहा है वो लड़का अलग अलग कलर का खरीद रहा है, एंड वो क्या सोच रहा है पता है? कि मेरे काइट का जो कलर है वो किसी और के काइट का कलर ना हो। तो मतलब एक तरीके से देखो, 3 लोग हैं, 6 काइट बाय होने वाला है, तो हर एक कलर की एक एक काइट वहां पे सेल होने वाली है, और फिर आपको यही बताना है कि किसने किस कलर की काइट खरीदी है करके। बस इतना ही सवाल वहां पे एंड ऑफ होगा करके। अच्छा, अब आपको डेटा गिवन है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ग्रीन एंड येलो काइट्स आर बॉट बाय द वन बॉय। अच्छा, ठीक है, तो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो, टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो हमने पहले हम कहते हैं कि देखो, यहां पे नेम आएगा और यहां पे कलर ऑफ द काइट्स आएगा। अब देखो, नाम फिक्स करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं पता है? डिस्ट्रीब्यूशन में नाम लिख देते हैं लाइन से। ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे पहले राम आया, फिर मोहन आया, मदन आया। तो सीक्वेंस अगर मैटर नहीं करता है तो नाम जैसे जैसे रिक्वायर्ड रहे उस हिसाब से नाम लिखिए, ना कि मतलब एक तरीके से कि पहले नाम फिक्स करके रख दो। तो उससे क्या गड़बड़ होता है कि जो भी डेटा पॉइंट आपको मिलता है ना, जब तक फिर उसका नाम नहीं मिलेगा, आप उस डेटा पॉइंट को टेबल में नहीं लिख पाओगे। अगर आपको ये नहीं पॉइंट समझा तो देखो, यहां पे क्या कहा है? ग्रीन एंड येलो काइट्स आर बॉट बाय वन बॉय। किसी एक लड़के ने ग्रीन एंड येलो कलर का काइट खरीदा है।
तो मैं कहता हूं यही वो लड़का है जिसने ग्रीन एंड येलो खरीदा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रीन एंड येलो। अब देखो, अगर अगर मैं यहां पे पहले से नाम फिक्स करके रखता था, तो फिर ग्रीन और येलो किसने खरीदा ये मुझे पता ही नहीं, तो फिर मुझे ये पॉइंट बाहर लिख के रखना पड़ता था, एंड फिर उसमें मुझे थोड़ा और टाइम ज्यादा लग जाता था। तो यही पॉइंट हम कह रहे हैं कि अगर अगर आपको कोई नाम फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तब तक मत कीजिए नाम, जैसे जैसे डेटा आ रहा है उस हिसाब से पॉइंट फिल कीजिए। अगला पॉइंट क्या है, मदन हैज अ व्हाइट काइट। देखो मदन के पास व्हाइट काइट है, तो ये लड़का तो मदन नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास ग्रीन एंड येलो है, तो मदन मस्ट बी द अदर गाय। तो मदन का नाम यहां लिख देता हूं। लोग बोलेंगे यहां क्यों नहीं लिख सकते, आप वहां पे भी लिख सकते हो करके। देखो दोनों रो खाली है, तो किसी भी रो, कोई भी एक रो मदन के लिए डेडिकेट करना है, तो मेरे पास जो पहली रो आ रही है उसी में मदन का नाम डेडिकेट कर दे रहा हूं। ओके, चलो, मदन हैज अ व्हाइट काइट, तो मैंने पॉइंट लिख दिया, मदन हैज अ व्हाइट काइट। ओके, एंड whereas red and orange color kites are not bought by the same boy। और इनका कहना है रेड एंड ऑरेंज दोनों एक लड़के ने नहीं खरीदा, मतलब अलग अलग बॉयज ने खरीदा। अब आप देखो यहां पे इसके दो काइट्स निकल चुके हैं, तो दो काइट अगर मुझे दो अलग अलग लोगों को देना है तो वो यही दो जगह है। मतलब यहां पे अगर रेड आया तो यहां पे क्या होगा, ऑरेंज आएगा, और रेड अगर यहां आता है तो ऑरेंज यहां आएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? रेड एंड ऑरेंज आर नॉट बॉट बाय द सेम बॉय। रेड एंड ऑरेंज सेम लड़के ने नहीं खरीदा है, तो वो दोनों अलग अलग लड़कों को देना पड़ेगा। तो मैं रेड यहां देता हूं तो ऑरेंज यहां आ जाएगा, और रेड अगर यहां गया तो ऑरेंज यहां चला जाएगा। बट इससे आपको क्या पता चलता है, पता है? ऑलरेडी देखो ये दो कलर जा चुके हैं, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांच कलर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन कलर, दैट इज ब्लू। आई थिंक ब्लू, यस ब्लू। तो देखो ब्लू कलर यही आना है, मतलब फिक्स है कि ब्लू यहां पे आने वाला है, जो कि मदन को नहीं जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, इफ मोहन काइट्स आर नीदर रेड नॉर ब्लू। मोहन क्या कहता है कि मेरे काइट का कलर ब्लू भी नहीं है, रेड भी नहीं है। देखो रेड कहां आएगा मुझे नहीं पता, पर ब्लू तो यहां पता है, यहां पे आने वाला था, और मुझे पता है ब्लू कलर का काइट किसका नहीं है, मोहन का नहीं है। तो यहां पे हम मोहन का नाम नहीं लिख सकते, तो लोग बोलेंगे मोहन का नाम यही लिखना पड़ेगा क्योंकि यही एक जगह बची है। अगर मोहन यहां आएगा, मदन यहां आएगा, तो यहां पे कौन आने वाला था, राम। राम यहां आ जाएगा। तो देखो टेबल कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, और क्वेश्चन पूछा गया है देन मोहन काइट्स आर। मोहन के काइट्स का कलर क्या है? मोहन के काइट का कलर क्या है, ग्रीन एंड येलो। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। होप आपको समझा है, इजी कैटेगरी था, पहला क्वेश्चन था इसलिए इजी रखा कि आपको बस ये समझाना था मुझे कि टेबल ड्रॉ करना है। ओके, जो डेटा पहले आएगा उस हिसाब से टेबल में डेटा फिल कीजिए। नाम कोई भी कॉलम फिक्स मत कीजिए अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि नाम लिख दो तो फायदा होगा तो ही लिखिए, अदरवाइज जिस तरीके से डेटा आपको मिलेगा उस हिसाब से आप उसको फिल कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा इजी क्वेश्चन था। हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते हैं करके, जैसे पैरामीटर बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ दो पैरामीटर था, वी जस्ट हैव टू अरेंज द नेम्स एंड द कलर ऑफ द काइट। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं पैरामीटर 3, 4, 5 ऐसे हो सकते हैं। कभी कभार देखो पैरामीटर भले ज्यादा ना रहे, पर डेटा कुछ इस तरीके से गिवन होगा ना कि क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्ट दिया नहीं रहता है। तो वहां पे हमारा असली टेस्ट रहेगा जो हमको समझना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो, मैंने साथ में पहले ही टेबल ड्रॉ करके लाया हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे करके डिजिटल बोर्ड पे। चलो, ABCDE आर 5 मेल who along with their wives PQRST like one car each from Honda, Santro, BMW, Ferrari and Mercedes। अच्छा, इनका कहना है ABCDE 5 मेल है एंड उनकी 5 वाइफ है, इंडिविजुअल हर एक की एक एक, टेकिंग इट विद द राइट स्पिरिट। ए की वाइफ कोई एक होगी, उसमें से बी की एक वाइफ होगी, इस तरीके से 5 लोग हैं, उनकी 5 में से एक एक वाइफ है, एंड दे लाइक टू ड्राइव वन कार अमॉन्ग होंडा, सेंट्रो, BMW, फरारी एंड मर्सिडीज। इनमें से उनको कोई तो भी एक कार जाएगी। अच्छा ठीक है, द कार्स आर रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर।
अच्छा, कार जो है करके आपको पता, ये इन 5 कलर में से कोई है। एंड द कार दैट दिस पीपल ड्राइव इज ऑफ द कलर दैट दे लाइक। अच्छा, और जो कार जो वो ड्राइव करते हैं अ, जो उनके कलर पसंदीदा है वही करते हैं। तो एक तरीके से आपको क्या करना है, हस्बैंड, वाइफ, कार एंड कलर, ये एक तरीके से क्या होगा करके 4 पैरामीटर यहां पे है कि आपको बताना ये हस्बैंड है, उसका वाइफ कौन रहेगा, उन व्हाट दे लाइक टू ड्राइव आपको बताना, एंड कलर ऑफ द कार। ये 4 चीजें आपको बताना है। तो जैसे जैसे डेटा मिलेगा, ये डेटा के लिए आपको क्लूज गिवन रहते हैं, क्लूज का यूज करना है और आंसर करना है। आप चाहो तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो, यू कैन ट्राई इट, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, पहला पॉइंट क्या है, ईज वाइफ लाइक मर्सिडीज। ई के वाइफ को मर्सिडीज पसंद है, तो ई हस्बैंड होगा। तो देखो जरूर नहीं कि ए बी सी डी ई मैं लाइन से लिखूं करके, जो मुझे पहले पॉइंट मिलेगा मैं उसका नाम पहले लिख देता हूं। इज वाइफ लाइक मर्सिडीज। ओके, इज वाइफ, आई डोंट नो हु इज हिज वाइफ, बट लाइक टू ड्राइव मर्सिडीज। एंड क्यूज हस्बैंड लाइक द कार, रेड कार। अच्छा, क्यू नाम की कोई महिला है जिसका कोई हस्बैंड है, एंड ही लाइक्स टू ड्राइव रेड कार। अच्छा, और उसको पता नहीं कार कौन सी चलाना पसंद है, पर रेड कार है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं करके आपको बताओ, पहली बार अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से इग्नोरेंट रहने के कारण भी ऐसा हो सकता है, लोग कहते हैं कि नया नाम लिख देते, क्यू यहां पे लिखते हैं, क्यू पता नहीं उसका हस्बैंड कौन है, बट ही लाइक्स टू ड्राइव रेड कार। मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू नो कि क्यू का हस्बैंड ई नहीं होगा और ई को रेड कलर की कार पसंद नहीं होगी? मतलब मैं नहीं कर रहा, आगे पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा कि क्या क्यू ई का वाइफ है या नहीं है। बट क्या अभी इस पॉइंट पे आपको पता है, क्या ये क्लियर है कि क्यू के लिए नया रो ही डेडिकेट करना पड़ेगा? वी आर नॉट क्लियर, आपको बता रहा हूं। क्यू हो सकता है कि किसी किसी की वाइफ हो ई को छोड़ के, या हो सकता है क्यू ई का अगर वाइफ रहा तो ई को ही रेड कलर की कार पसंद है। क्योंकि देखो ये 2 नाम लिखने के लिए यहां पे भी जगह बाकी है, यहां पे और यहां पे, यहां पे और यहां पे भी आ सकता है नया रो, पर वहां पे भी तो आ सकता है। तो अगर 2 पॉसिबिलिटी ओपन है तो आप इधर ही लिखना जरूरी नहीं है ना। तो जब भी आप जहां पे क्लियर नहीं हो, उस पॉइंट को आप साइड में लिख के रखते जाइए। वो पॉइंट समझ में आ रहा है कि देखो आपको कैसे पता कि क्यू का हस्बैंड ई नहीं होगा? जैसे लोग क्या कहते हैं कि यहां पे लिख देते हैं डायरेक्टली, मैं कहता हूं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहां पे भी आ सकता है, ये मेरा कहना है। 2 पॉसिबिलिटी है, तो उसमें से अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी लोगे, अगर वो गलत रही तो बाद में आप क्या कहोगे बताए, क्वेश्चन में ही कुछ एरर है। पर ऐसा नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो अभी के लिए रुक जाइए, क्लियर कर दीजिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी, वो लिखिए। अदरवाइज क्या कीजिए, 2 टेबल अलग से बनाइए और दोनों पॉसिबिलिटी ट्राई कीजिए। चलो आगे देखते हैं। ए एंड एस फॉर्म अ पेयर एंड ड्राइव्स द होंडा। क्लियर है कि ए इज अ हस्बैंड, एस इज हिज वाइफ एंड लाइक्स टू ड्राइव होंडा, और इन्हें पसंद है होंडा चलाना। क्लियर है? अच्छा, डी डज नॉट लाइक रेड एंड येलो कलर कार। देखो डी डी एबीसीडी हस्बैंड के नाम थे, अब डी कहता है आई डोंट लाइक टू ड्राइव, डी डज नॉट लाइक टू लाइक रेड कलर कार, ओके, एंड डी ऑल्सो डज नॉट लाइक येलो कलर कार। तो अब देखो, अगर डी को रेड कलर की कार पसंद नहीं है तो डी ना क्यू से शादी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर डी क्यू से शादी करेगा, पर क्यू के हस्बैंड को तो रेड कलर की कार पसंद थी ना, पर डी कहता है मुझे रेड पसंद नहीं। देन हम ये क्लियर कर सकते हैं कि क्यू का वाइफ डी नहीं, सॉरी क्यू का हस्बैंड डी नहीं है। ओके, चलेगा। आर लाइक्स येलो कलर, आर क्या कहता है, येलो कलर पसंद है मुझे। ओके, आर लाइक्स येलो कलर, आर इज अ PQRST वाइफ का नाम था, आर लाइक्स येलो कलर। ओके, आर लाइक्स येलो कलर, ये पॉइंट गिवन है, आर लाइक्स येलो कलर एंड बी लाइक्स रेड। देखो उन्होंने दिया है कि बी लाइक्स रेड। अब मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि क्यू जो है वो ई की वाइफ नहीं हो सकती, क्यू जो है वो बी का वाइफ होगा, क्योंकि बी को रेड कलर की कार पसंद है। ओके, आर जो है, आर उसको येलो कलर की कार पसंद है, तो लोग बोलते हैं आर यहां लिख दो, एक नया रो डेडिकेट करो। पर देखो आर यहां पे भी तो आ सकता है और उसी को येलो कलर की कार पसंद है, ये भी तो हो सकता है ना, 2 जगह पॉसिबल है। मतलब यहां नहीं आएगा, अगर ये क्लियर है तो कोई नया रो डेडिकेट कर सकता हो, पर जब तक वो क्लियर नहीं होगा, वेट फॉर इट। चलिए
सी एंड पी लाइक द सेम कार, सी एंड पी को सेम कार पसंद है, देन उनको शादी करना पड़ेगा। सी एंड पी लाइक द सेम कार, तो देखो ए बी सी हो गया, तो अभी डी यहां आएगा। डी को तो एलो पसंद नहीं है, ठीक है, तो यहां पे आर का नाम भी नहीं आएगा और एलो भी नहीं आने वाला, ये इन्होंने बताया है। क्यों एलो नहीं आएगा? क्योंकि डी ने कहा है मुझे एलो पसंद नहीं, और येलो कलर की कार आर को पसंद है, तो फिर वो आर से शादी नहीं करेगा। ओके, तो आर यहां नहीं आएगा, तो फिर पक्का आर कहां पे आएगा? यहां पे। अब कह सकते कि आर यहां आएगा तो एलो यहां आएगा, और पी क्यू आर एस अगर गया है तो टी यहां आ जाएगा। ओके, यस। अभी आगे पढ़िए। डीज वाइफ डज नॉट लाइक एनी कलर दैट स्टार्ट विद द लेटर बी। अच्छा, डीज वाइफ डज नॉट लाइक द एनी कलर दैट स्टार्ट विद द लेटर बी। अच्छा, बी से स्टार्ट होना है, और देखो आगे एंड डी लाइक्स द फरारी, तो डी यहां पे नाउन है, नाम है। ओके, डी यहां पे ऐसा कोई नहीं कि बी, कभी कभार क्या होता है सेंटेंस ये वाला गलती से ऐसे हो सकता है पढ़ने में, डीज वाइफ डज नॉट लाइक एनी कलर दैट स्टार्ट विद द लेटर बी एंड डी एंड लाइक्स द फरारी तो डी की वाइफ को फरारी पसंद है, ऐसा कुछ आप गलत ना रीड कर लो। डीज वाइफ डज नॉट लाइक एनी कलर दैट स्टार्ट विद द लेटर बी। अच्छा, बी से कौन सा कलर आता है? एक है ब्लैक और दूसरा है ब्लू, तो डी के वाइफ को ब्लैक नहीं पसंद और ब्लू नहीं पसंद, ठीक है, ब्लैक भी नहीं पसंद, ब्लू भी नहीं पसंद। ओके, तो ब्लैक एंड ब्लू अगर नहीं पसंद, ओके, तो फिर बचा एक ही कलर है यहां पे, वो है व्हाइट। क्योंकि देखो ना, येलो और रेड कलर जा चुके हैं, ब्लैक और येलो यहां आ नहीं सकता, तो फिर बचा क्या है करके आपको बता रहा हूं, व्हाइट कलर, वो वही आएगा करके आपको बता रहा हूं। अच्छा, व्हाइट आएगा। डी, डी लाइक्स फरारी, डी को क्या पसंद है? फरारी, तो फरारी यहां आएगा। ओके, कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया है क्या? हाँ, देखो मैंने कहा ना करके, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था करके कि जब भी मैं कोई पॉइंट पढ़ता हूं ना, तो कभी बार मैं आधा पॉइंट पढ़ता हूं जहां पे कुछ क्रक्स है, तो मैं वो लिखने के चक्कर में ना उसको कंप्लीट लाइन ना पढ़ने के कारण वहां का पॉइंट मिस हो जाता है। तो हमेशा अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट अगर मिस हो रहा है, तो एक बार हमेशा रीरीड करने की कोशिश कीजिएगा फास्टर वे में। देखो मैंने पढ़ा था सी एंड पी लाइक द सेम कार विच इज नॉट सेंट्रो, ये आगे मैंने नहीं पढ़ा था। तो सी एंड पी लाइक द सेम कार बट विच इज नॉट सेंट्रो, तो सेंट्रो अगर यहां नहीं आएगा तो सेंट्रो यहां आएगा, अगर सेंट्रो यहां आएगा तो बीएमडब्ल्यू यहां आएगा। तो लोग बोले कलर तो क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो ब्लैक एंड अगर ब्लू का अगर पॉइंट आप चेक करो, इन 5 पॉइंट में ब्लैक और ब्लू का कहीं मेंशन नहीं है, तो ये क्लियर ही नहीं होगा कि ब्लैक कहां आएगा, ब्लू कहां पे आएगा। देखो एक समय के बाद थोड़े ऑप्शंस भी देखना, कभी कभार ऐसा ऑप्शन में आपको मिल जाता है, अगर ये सवाल आ जाता है और वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं सही रास्ते पे है करके, कि ब्लैक एंड ब्लू के बारे में क्लियर ही नहीं होगा। तो ब्लैक अगर यहां आएगा तो ब्लू यहां आ जाएगा, और ब्लैक अगर यहां आया तो ब्लू यहां आ जाएगा। ये 2 संभावना हो सकती है। होप आपको ये समझा है। अब यहां पे 3 सब क्वेश्चन है। हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई का वाइफ कौन है? आर। हु इज द हस्बैंड ऑफ आर, आर का हस्बैंड कौन है? ई। क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनाने चाहिए थे। विच ऑफ दिस कार डज ई हैव, ई के पास कौन सा कार है? सब ई के बारे में पूछा है करके आप बता। और 1-2 क्वेश्चन रख सकते थे हम लोग करके, पर मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था। बट सब क्वेश्चन इतना मैटर नहीं करता, अगर आपका डेटा बन चुका है तो मेजर चीज वही रहेगी डेटा के लिए। अब अगले वीडियो में इससे थोड़े बेटर क्वालिटी क्वेश्चन, मतलब ये तो भी इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, अगले वीडियो में हम मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। थैंक यू।